हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम एक गेट का क्वेश्चन करने वाले हैं जो 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा। अ फर्म फाइंड्स दैट फॉर द प्रोडक्ट दैट इट प्रोड्यूसेस इट्स ओन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 4। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें दे रखी है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि प्राइस के चेंज होने से कितना क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगा वो हमें दे रखा है 4। Currently, the firm is selling 2,000 units per month at rupees 5 per unit. अभी करंटली फर्म 2,000 यूनिट्स को बेच रही है और प्राइस है 5। इफ इट विशेज टू इंक्रीज इट्स सेल्स बाय 10%, अगर फर्म चाहती है कि वो 10% और ज्यादा सेल करे तो उसको क्या करना चाहिए? इट मस्ट लोअर इट्स प्राइस बाय 4%, इट मस्ट लोअर इट्स प्राइस बाय 2% या 2.5% या उसको इंक्रीज कर देना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं तो आज वो देख लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी इसमें अगर हम फिलहाल देखें तो हमें क्या गिवन है, सबसे पहले हम यही लिख देते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें पता है 4। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये हमें गिवन है 4। अब इन्होंने कहा है करंटली जो फर्म सेल कर रही है वो है, यानी कि इनिशियल कोई क्वांटिटी थी जितनी भी थी, अब करंटली जो करंट है वो 2,000 यूनिट्स है और प्राइस जो है करंट का वो है 5। अब P0 ये हमें पता नहीं है दोनों। अब इससे ऐसे तो नहीं निकल सकता। अब ये कह रहे हैं अगर फर्म चाहती है 10% अपनी सेल को बढ़ाना, सेल को बढ़ाना मतलब 10% सेल का मतलब 10% इंक्रीज इन डिमांड। सेल तो गुड तभी होगा ना जब लोग डिमांड करेंगे। तो यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमें दे रखा है 10%। ये 10% फर्म बढ़ाना चाह रही है तो उसको प्राइस में कितना चेंज लाना चाहिए? तो अब हमें पता है ऊपर 10 है, नीचे है परसेंटेज चेंज इन प्राइस और यहाँ पे है 4। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 4/1 लिख के, तो ये आ गया 10 इज इक्वल्स टू 4 इंटू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब आपको ये चीज भी पता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव होती है क्योंकि जब भी प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी कम करते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या तो हम -4 लिख सकते हैं, अगर माइनस नहीं लगा होता तो हम या तो इस पे लगाइए, तो यहां पर ये -4 करके ऐसे आ जाए। तो जब हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालेंगे वो आएगा -10/4। ये कितना आया? ये आया -2.5। इसका मतलब प्राइस को 2.5% से फॉल करना पड़ेगा अगर एक फर्म चाहती है कि अपनी सेल को वो 10% सेल्स को अगर वो बढ़ाना चाहती है तो इसका आंसर आएगा लोअर इट्स प्राइस बाय 2.5%। इंक्रीज आ नहीं सकता क्योंकि इसमें कोई भी मेंशन नहीं है कि आपका प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ रहा है। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू इन्होंने 4 दे रखी है। जब भी ऐसे दे रखी होती है ना इसका मतलब होता है माइनस तो है ही, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हम डिफॉल्ट लेते हैं वो यही लेते हैं, माइनस में होता है। जैसे हम लिखते हैं क्वांटिटी डिमांडेड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड कितनी कम हुई। तो वहीं पे जब हमें सेल को बढ़ाना है तो ऑफ कोर्स प्राइस को कम करना पड़ेगा। तो वो कितने परसेंट से करना पड़ेगा? वो हमारा आया है -10/4 यानी कि -2.5% से हमें कम करना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सो थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज यूज कमेंट सेक्शन एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।